नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम बेदियों। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक अनूठी परंपरा के बारे में जानेंगे और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे दो बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, जबकि एक ठोस जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। एक परंपरा के बारे में आपको बताना है, एक इतिहास के बारे में आपको बताना है और जिसे आप जानकर भी काफी ज्यादा चकित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थात यह एजुकेशनल पर्पज के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, किसी का उपहास अथवा मजाक उड़ाने के लिए, किसी क्षेत्र विशेष की बुराई करने के लिए इस वीडियो को नहीं बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत में यह नियम है, भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो नियम कानून चलते हैं वो संविधान के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि भारत में अगर कोई व्यक्ति कोई शख्स शादीशुदा है तो बिना तलाक के वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वह बिना तलाक के दूसरी शादी करता है तो वह उसे गैर कानूनी माना जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठता है, अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है और बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर लेता है तो उसे क्या दंड मिलेगा, इस पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो बात क्लियर। तो यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। तो पहली बात एजुकेशन का यही अर्थ है कि अगर ये जानकारी ना हो, तो अगर आपको ये जानकारी आज मिली या फिर इससे पहले भी अगर आपको जानकारी रहेगी तो आप ऐसा कदम उठाने से बचेंगे। तो ये बात हमने समझ लिया। और इसके बाद जो ये परंपरा है, ये मान्यता है, ये कहाँ पर व्याप्त है? राजस्थान के जैसलमेर के रामदेव नामक गांव में एक मान्यता है, दो शादी वाली मान्यता यहीं पर प्रचलित है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा चकित करने वाली बात है आज के विज्ञान के दौर में, वो ये कहा जा रहा है कि जो पहली पत्नी है, जैसे एक व्यक्ति ए है, इसने पहली व्यक्ति से शादी की एक्स, और दूसरी जो इसकी पत्नी है वो वाई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए ने अगर शादी किया तो यहाँ पर मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पहली पत्नी जो है वह गर्भवती ही नहीं होती। ये थोड़ा सा आश्चर्य करने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर ए व्यक्ति ने एक्स महिला से शादी की तो यहाँ पर इस गांव की मान्यता के अनुसार यह महिला जो है वह गर्भवती ही नहीं होती, अगर होती भी है तो यह बेटी को जन्म देती है। तो दोनों बातें जो है थोड़ा सा विज्ञान के दृष्टि से अजीब टाइप की लग सकती हैं। तो अभी आगे इसके विषय में जो यहाँ की युवा हैं इस परंपरा का खंडन भी करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। यहाँ पर क्या बताया गया कि पहली पत्नी की यह शर्त है कि ये व्यक्ति ने अगर शादी किया तो उसकी जो पहली वाइफ है वह गर्भवती ही नहीं होगी, अगर होगी भी तो वह बेटी होगी। तो यहाँ पर बताया गया जैसे अगर ये व्यक्ति दो शादी कर रहा है तो अगले जो व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे कि उनको स्त्रियां ही नहीं मिलेंगी, महिलाएं ही नहीं मिलेंगी शादी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो बेटियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से गांव में बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी वहां पर बताया गया कि 1000 से कम ही जनसंख्या इस गांव की पाई गई थी। ठीक, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब बेटियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसके चलते यह परंपरा यहाँ पर चल रही है। भाई जैसे दो शादी करना है तो अगर महिलाएं ही नहीं रहेंगी तो आप शादी कैसे कर पाएंगे? तो इससे ये बात स्पष्ट होती है यहाँ पर बेटियों की संख्या ज्यादा होती होगी या रही होगी। ठीक, तो दोनों बातें हमने समझ लिया। यहाँ पर आगे जो बताया जा रहा है वो भी काफी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर बताया गया कि आश्चर्य की बात यह है कि दूसरी महिला जो है वही बेटे को जन्म देती है। पहली महिला बेटी को जन्म देगी या फिर जन्म देने के लायक ही नहीं रहेगी, और जो दूसरी शादी करेगा ए व्यक्ति, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, तो एक्स जो है वो बेटी को जन्म देगी या फिर जन्म ही नहीं देने के योग्य रहेगी, और जो वाई रहेगी वाई हम केवल मान रहे हैं उदाहरण के लिए, यही बेटे को जन्म देगी। तो यहाँ पर बताया गया कि इन लोगों की मजबूरी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि दूसरी शादी करना हमारी मजबूरी है। और इसके साथ साथ बताया गया कि वंश बढ़ाने के लिए सेकंड जरूरी है, दूसरी शादी करना वंश वृद्धि के लिए जरूरी है, नहीं तो हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वैसे भी यश, पुत्र और लक्ष्मी, तीन धन या लक्ष्मी जो भी आप कहना चाहें, इन तीनों की सभी व्यक्ति को लालसा होती है। तो यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि परंतु जो पहली पत्नी होगी वह अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए रोकेगी भी नहीं। तो यहाँ पर बताया गया कि पहली पत्नी इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि उसे
इस मान्यता के बारे में पता है। यहाँ तक कि सरकार का भी हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर बताया गया कि 2 शादी करना गैर कानूनी है, परंतु सरकार और प्रशासन का भी कोई एक्शन या दखल यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो ये मान्यता है, परंपरा है, इसके अनुसार ये गांव अपना चलता रहता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके बारे में खुद महिला भी जानती हैं और इसके मतलब इस कारण को लेकर के मतलब जो उनका पति दूसरी शादी कर रहा है, इस पर कोई पत्नी भी आपत्ति नहीं उठाती। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो मतलब एक पुरुष हुआ और इसकी जो दोनों पत्नियां हैं, ये काफ़ी मतलब प्यार से 2 बहनों के मतलब 2 बहनें जिस तरीके से एक घर में रहती हैं उस तरीके से रहती हैं। और यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं और मीडिया रिपोर्ट की माने तो ऐसा बताया जाता है कि महिलाओं को लेकर के यहाँ पर परिवार में कोई विवाद भी नहीं होता। तो सभी व्यक्ति आपस में संतुलन के साथ, सामंजस्य के साथ रहते हैं। तो यहाँ तक का मामला हमने समझ लिया। अब आगे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ के जो युवा हैं वो इस विषय में क्या कहते हैं, जो कि विज्ञान और तकनीकी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है। वो इस परंपरा से हटते हैं, वो मतलब नहीं मानते कि ये बात सच है कि मतलब अब भाई कोई भी स्त्री है, अगर वो किसी व्यक्ति की पहली वाइफ बन रही है तो वो गर्भवती ही नहीं होगी, ये तो अजीब टाइप की बात। और दूसरी बात, यह मतलब जो है कि बेटी को ही जन्म देगी, या भी थोड़ा जो है विज्ञान के दौर में जब हम आज सब कुछ समझ रहे हैं कि XXXY का जो मतलब गुणसूत्र है, इसको समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम मतलब किस तरीके से इस बात को मान लें कि पहली महिला जो है वो केवल पुत्री को ही जन्म देगी, वो पुत्र को भी जन्म दे सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल बेटी को ही जन्म दे। और दूसरी बात जो आश्चर्य वाली है, इसलिए इस इतिहास को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि दूसरी बात, हमारा देश कितना विभिन्नताओं वाला देश है। और दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है, जो सेकेंड वाइफ है वही केवल बच्चे को मतलब बच्चा जो होगा वो पुत्र के रूप में जन्म लेगा। मतलब ये मतलब थोड़ा सा अंधविश्वास या आप जो भी कहना चाहें, इस टाइप की बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला हमने समझ लिया। तो युवा जो हैं वो ये कहते हैं कि 2 शादी करने के लिए मतलब एक पुरुष 2 शादी करने के लिए ही यह मान्यता बनाई गई, ऐसा मतलब करना ठीक नहीं, ये पूरी तरीके से जायज नहीं। तो यहाँ के युवाओं का ये दृष्टिकोण है इस परंपरा के विषय में। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में इस विषय में आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे जरूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।